महत्वाकांक्षा एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से महत्वाकांक्षी क्षत्रिय राजाओं द्वारा पैदा की गई सैन्य शक्ति के बोझ को कम करने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम इस धरती पर प्रकट हुए। यह भौतिकवादी जीवन का मार्ग है। सादा जीवन और उच्च विचार से संतुष्ट न होकर लोग महत्वाकांक्षी रूप से अतिरिक्त मांगें पैदा करते हैं। इन अवैध इच्छाओं को प्रकृति के नियमों या ईश्वर के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो अकाल, युद्ध, महामारी और इसी तरह की आपदाओं के रूप में प्रकट होती हैं। जो लोग भक्ति सेवा से भौतिक लाभ प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी हैं, वे शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। भक्ति सेवा का वास्तविक लक्ष्य भगवान का प्रेम है, और यद्यपि एक व्यक्ति कृष्ण से भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, भगवान सर्वशक्तिमान होने के नाते व्यक्ति की स्थिति पर विचार करते हैं और धीरे धीरे उसे भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी जीवन से मुक्त करते हैं और उसे अधिक से अधिक संलग्न करते हैं उनके चरण कमलों की सेवा के लिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से मिशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: भौतिकवादी मन का मुख्य झुकाव भौतिक संसार पर प्रभुत्व स्थापित करना है, और ऊपर वर्णित सभी सिद्धियां संसार पर प्रभुत्व की विशेषताएं हैं। भगवान के भक्त किसी झूठी और अस्थायी घटना पर हावी होने के महत्वाकांक्षी नहीं है। इसके विपरीत एक भक्त सर्वोच्च प्रभु भगवान पर हावी होना चाहता है। सर्वोच्च प्रभु भगवान की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या पारलौकिक है, और आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को मन और इंद्रियों की इस शुद्धि को प्राप्त करना होगा। श्रीमद् भागवत 2.2:22। जो लोग असंभव का प्रयास करते हैं वे तर्कहीन और अति महत्वाकांक्षी होते हैं। प्रत्येक को अगला कदम उठाने से पहले प्रत्येक कदम सुरक्षित रूप से रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस तरह व्यक्ति अंततः लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बुद्धि द्वारा त्याग, अध्याय 3.4। महत्वाकांक्षी बंधात्मा अपने परिवार के साथ इस भौतिक संसार में बहुत खुश रहना चाहती है, लेकिन उसकी तुलना जंगल में एक यात्री से की जाती है जो कांटों और छोटे पत्थरों से भरी पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा रखता है। श्रीमद् भागवत 5.13:8। जब इंद्रियां ऋषिकेश की भक्ति में लगी रहती हैं, तो इंद्रियां पूर्णतः संतुष्ट हो जाती हैं। इंद्रिय संतुष्टि के इस श्रेष्ठ ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन खुशी कभी संभव नहीं होगी। कोई व्यक्ति इंद्रिय संतुष्टि के लिए अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है, और यहाँ तक कि वे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो चाहता है उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि यह भौतिक मंच पर है, उसे कभी भी संतुष्टि और संतोष प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत 8.19-24। कितने ही राष्ट्रवादियों, अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से प्रसन्नता के लिए प्रयत्न किए हैं, परंतु इतिहास प्रमाणित करता है कि वे सभी निराश हुए हैं। श्रीमद् भागवत 7.7-41। एक भक्त को किसी भी भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। उसे उन व्यक्तियों की तरह नहीं होना चाहिए जो सकाम गतिविधियों में लगे रहते हैं, जो भौतिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों की कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा होती है, एक बहुत बड़ा व्यवसायी बनने की, एक महान उद्योगपति बनने की, एक महान कवि या दार्शनिक बनने की। लेकिन वे नहीं जानते कि भले ही उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए, लेकिन परिणाम अस्थायी है। शरीर के समाप्त होते ही सारी भौतिक उपलब्धियां भी समाप्त हो जाती हैं। नारद भक्ति सूत्र, अध्याय 5। यद्यपि कर्मी और भक्त एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही ऊर्जा और एक ही महत्वाकांक्षा के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वे अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। कर्मी जन्म और मृत्यु के चक्र में विभिन्न शरीरों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, कभी ऊपर की ओर जाते हैं और कभी नीचे की ओर। इस प्रकार कर्म चक्र, जन्म और मृत्यु के चक्र में अपने कार्यों के परिणाम भुगतते हैं। हालांकि भक्त भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित होने के कारण अपने प्रयासों में कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत 8.9-28। वर्तमान समय में तथाकथित कार्यकारी प्रमुख कमोबेश भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो केवल अपने निजी हितों की देखभाल करते हैं। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में, कार्यकारी प्रमुख शब्दों के सख्त अर्थ में मूर्ख और दुष्ट हैं, और आमतौर पर लोग शूद्र हैं। मूर्खों, दुष्टों और शूद्रों का यह संयोजन इस दुनिया में शांति और समृद्धि नहीं ला सकता। श्रीमद् भागवत 4.20-15।